नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैंने पूरे दिन में क्या क्या सॉल्व किया है आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो बने रहना मेरे इस यूट्यूब चैनल में। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। अगर ये चैनल आपसे रिलेट करता है तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो मैं अपनी टू डू लिस्ट के बारे में बताती हूँ। जैसे ही मैं सुबह उठी थी, सबसे पहले मैंने तो एसबीआई क्लर्क की जो क्लासेस सर से मैंने की थी। एसबीआई क्लर्क में सर ने बहुत सारे पैटर्न करवाए थे जो स्मार्ट किटा के थे, लाइव बोर्ड के थे, और उन्हीं के क्वेश्चन को सर ने करवाया था। मैंने की थी सर की ये पहली क्लास, और प्लेलिस्ट में डली है, आप देख लेना। सर ने बहुत सारे मॉक टेस्ट 120 मॉक टेस्ट जो करवाए हैं सॉल्व, उन्हीं की क्लास मैंने की थी सर की एसबीआई क्लर्क की। तो आप देखना, ठीक है। और मैंने इसी को कंप्लीट किया था सुबह। फिर इसके बाद मैंने फिर एडिटोरियल क्लास की निमिषा मैम की, और एडिटोरियल क्लास करने के बाद फिर मैंने करंट अफेयर्स क्लास की। ठीक है, करंट अफेयर्स क्लास करने के बाद अर्थमेटिक के मैंने 20 क्वेश्चन सॉल्व किए। वो भी मैंने जो एसबीआई क्लर्क के दे दिए हैं उन्हीं के क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया था अर्थमेटिक के, और उन्हीं को प्रैक्टिस किया था जो अभी मैं दे चुकी हूँ। मेरे क्या कहते हैं 20-22 मेरे मॉक टेस्ट दे दिए हैं मैंने। तो उन्हीं को मैं रिवीजन कर रही थी जो हमारी यस मॉक पे डली हुई हैं। 2023 के भी हैं, 2024 के भी हैं, है ना। तो 2023 के मैंने दिए थे आपको, आपने अगर देखे हों तो। और अभी तो मैंने टेक्स्ट बुक के दिए थे, टेक्स्ट बुक के उसी के मैंने अभी रिवीजन किए थे और उनको एनालिसिस किया था। और आप अर्थमेटिक की प्रैक्टिस कैसे करती हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो फिर इसके बाद फिर मैंने पजल और सीटिंग अरेंजमेंट की भी 10 पजल मैंने सॉल्व की थी। उसी में सीटिंग अरेंजमेंट आ गई थी मेरी 4-5। तो ऐसे मेरी 10 ये हो गई थी सॉल्व। और इसके बाद, और ये मैंने कहाँ से सॉल्व किया है, ये मैंने जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि एसबीआई क्लर्क के जितने भी मैंने मॉक टेस्ट दे दिए हैं उन्हीं की मैंने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की है। जो मेरे गलत भी गए हैं, जो मैंने बहुत ही टाइम में बनाए हैं, मैंने उनको भी प्रैक्टिस की थी। जो मेरे जिनमें मुझे ज़्यादा टाइम लगा है और किस वजह से टाइम लगा है, मैंने उनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया था, तो उनकी मैंने प्रैक्टिस की थी। तो उन्हीं को मैंने किया है। अभी मैं 10 पजल ही सॉल्व कर पाई हूँ। और फिर इसके बाद मुझे अभी शाम को करना है और पजल मुझे सॉल्व करनी है। अर्थमेटिक के क्वेश्चन भी मुझे सॉल्व करने हैं। इसके बाद फिर अर्थमेटिक की जो प्री की जो मेंस क्लास है उसको मुझे करना है। जो मेंस क्लास है इसकी मुझे करनी है, अर्थमेटिक की मेंस क्लास, वो भी आशीष सर से मैं मेंस क्लास करूँगी। जो उनकी प्लेलिस्ट डली हुई है एसबीआई क्लर्क की, एसबीआई पीओ के लिए, उन्होंने कैसे कैसे क्वेश्चन करवाए हैं, कैसे कैसे डीआई आ सकती हैं, कैसे अर्थमेटिक के क्वेश्चन। देखिए डीआई मैं कर रही हूँ, डीआई को क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व कर रही हूँ क्योंकि वहाँ पे अर्थमेटिक के क्वेश्चन सर वैसे ही करवा देते हैं। तो वहाँ पे अर्थमेटिक की प्रैक्टिस भी हो जाती है और डीआई मेरी कंप्लीट करवा देती हैं सर। तो मैं अभी डीआई से रिलेटेड सर जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं पीओ लेवल, जो पीओ के मीन्स लेवल के हैं, और पीओ लेवल की मैं कर रही हूँ, पीओ और क्लर्क की। ठीक है, एसबीआई क्लर्क की और एसबीआई पीओ की। और सर जो डीआई करवा रहे हैं प्लेलिस्ट में डली है, आप देख लेना। और मैं उन्हीं को कंप्लीट कर रही हूँ और अर्थमेटिक के क्वेश्चन मैं अलग से नहीं कर रही हूँ। डीआई से मैं सारे अर्थमेटिक के क्वेश्चन को करने का ट्राई कर रही हूँ कि मैं कर सकूँ। मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ कि मैं बहुत अच्छा कर सकूँ और इसमें अच्छा कर सकूँ। मीन्स की क्लासेस में समझने का ट्राई करती हूँ कि सर कैसे ट्रिक लगाते हैं, कैसे सर करते हैं, तो सारी चीज़ों को समझने का मैं ट्राई करती हूँ। और इसके बाद फिर बैंकिंग अवेयरनेस की क्लास मैंने की थी, और अभी मेरी बस कंप्लीट होने वाली है मेरी। मैंने जितनी भी सर की क्लासेस हैं मैंने उनको उनको कंप्लीट कर लिया था, बट अभी मैं सर का रिवीजन कर रही थी। तो मैं अभी डेली बेसिस पे उनकी क्लासेस करती जा रही हूँ। मैंने नोट्स भी बनाए हैं, और नोट्स मैंने इस वजह से बना लिए क्योंकि फिर मैं शायद ना ले पाऊँ, तो इस वजह से मैंने सर का लिया था लर्निंग नीति पे। वहाँ पे सर की जो रिकॉर्डेड क्लासेस है वहीं से मैंने अपनी बैंकिंग अवेयरनेस को कंप्लीट किया है। पहले भी मैंने अनअकैडमी पे सर की क्लासेस की थी, बट मैंने तब नोट्स नहीं बनाए थे। नोट्स इसके बाद नोट्स मैं अभी बनाए थे मैंने, जब मैंने सर का लिया था जनवरी से पहले लिया था, दिसंबर में लिया था 2023 में। तो तब से मैंने सर की क्लासेस को करना स्टार्ट कर दिया था, धीरे धीरे मैंने क्लासेस को किया था। ठीक है, और फिर इसके बाद मैंने सोचा कि सर नोट्स बनाती हूँ, नोट्स मैंने बनाए हैं
क्योंकि नोट्स इस वजह से मैंने बनाए थे, मैंने सोचा कि शायद ना ले पाऊँ मैं, और इस वजह से फिर मैंने सारे नोट्स बना लिए। मैंने एक बुक भी ली थी, मैंने आप सभी को बताया भी था बैंकिंग अवेयरनेस के लिए। उसमें जितने भी सर ने करवाए हैं चीज़ें जो मैं नोट नहीं कर पाई हूँ, उनको मैंने टिक कर लिया था उस बुक में। तो उसमें मैं और डिटेल में पढ़ लेती हूँ, और जब भी पढ़ना पड़ेगा, अभी तो मैंने केवल नोट्स बना लिए उसमें, लेकिन मैंने टिक कर लिया। तो बैंकिंग अवेयरनेस को अभी से मैंने कर लिया कंप्लीट। और इसके बाद एसबीआई क्लर्क का फिर मैंने मॉक टेस्ट दिया था, जिसमें मेरे 48 मार्क्स आए थे, 48, जिसमें मेरे इंग्लिश में 5 मार्क्स थे, और क्वांट में मेरे 18.95 मार्क्स थे, और इसके बाद रीजनिंग में मेरे 24 मार्क्स थे। और तो ऐसे मेरे 48 मार्क्स आए थे, और इंग्लिश में 5.75 ऐसे कुछ मार्क्स थे। ठीक है, तो 48 मेरे मार्क्स आए थे एसबीआई क्लर्क में। तो इंग्लिश में मैं ट्राई कर रही हूँ कि कैसे भी करके मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करने लगूँ, बट नहीं हो पा रही है। बट कोई नहीं, मैं धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट कर पा रही हूँ। कल मैंने दिया था, जैसे कि आप सभी को बताया भी था, मेरे 17 मार्क्स आए थे। तो कभी कभी मार्क्स अच्छे भी आ रहे हैं, कभी कभी नहीं आ रहे हैं। अगर फ्लो नहीं बन पाता है तो मार्क्स कम भी हो जाते हैं, अगर फ्लो अच्छा बन जाता है तो मार्क्स भी इम्प्रूव अच्छे से, मतलब मार्क्स भी अच्छे आ जाते हैं। तो ऐसा रहता है। तो अगर कभी कभी लेंदी नई लैंग्वेज समझ में आ रही है, किस बारे में बात हो रही है, कभी कभी पैराग्राफ के भी क्वेश्चन गलत चले जाते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी है जो मुझे इम्प्रूव करनी है, और उन पे सेल्फ प्रैक्टिस ज़्यादा मुझे करनी है, तभी मेरे मार्क्स बढ़ पाएंगे। ये चीज़ें मैंने रियलाइज़ की हैं। इसके बाद फिर जैसे मैंने एसबीआई क्लर्क का मॉक टेस्ट दिया था मेरे 48 मार्क्स से, फिर मैंने इसका एनालिसिस भी किया था। ठीक है, फिर मैंने इसका एनालिसिस किया था, और इसका एनालिसिस करने के बाद अभी मुझे शाम को अभी अगर मतलब अभी 8-9 बजे, 9 बजे से मैं पजल के लिए पजल करूँगी, सीटिंग अरेंजमेंट करूँगी, अर्थमेटिक के क्वेश्चन भी सॉल्व करूँगी जो क्लर्क लेवल के हैं उनको करूँगी। और इससे पहले मैं अर्थमेटिक की मेंस क्लास करूँगी, अर्थमेटिक की भी और डीआई की। मतलब अर्थमेटिक ऐसे क्वेश्चन करूँगी जो डीआई से रिलेटेड होंगे, मतलब डीआई में क्वेश्चन होंगे उस वो वाले अर्थमेटिक के क्वेश्चन में सॉल्व करूँगी, जिससे कि मैं इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। और इनको मैं शाम को पढ़ूँगी, पजल, सीटिंग अरेंजमेंट और अर्थमेटिक से रिलेटेड क्वेश्चन। और मैं अर्थमेटिक के लिए अभी 15 दिसंबर से मैं अर्थमेटिक के लिए जो मैंने आपको बुक बताई थी, जो मैंने ली थी स्टार्टिंग में ही जब मैंने बैंक की तैयारी स्टार्ट की थी, तो मैं उसी को करना, अब मुझे स्टार्ट करना है उसको करने के लिए, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैं नहीं कर पाती हूँ, तो मुझे उसको फिर से रिवीजन करना है। 15 दिसंबर से मैं इसको करना स्टार्ट करूँगी और लगाऊँगी, जिससे वो मेरी एक बार फिर से कंप्लीट हो जाए। नई साल आने से पहले मैं इसको कंप्लीट कर लूँ, तो मुझे वो स्टार्ट करनी है करना। तो जिससे कि मेरी अर्थमेटिक और अच्छे से इम्प्रूव हो सके, जितनी चीज़ें मुझे वीक लगेंगी मैं उनको करूँगी इम्प्रूव। तो अभी मैं ऐसे कर रही हूँ, और आप लोग कैसे कर रहे हो अर्थमेटिक के लिए? देखिए, अर्थमेटिक के लिए मुझे उसको करना पड़ेगा, अदरवाइज़ मेरी जितनी भी मैं क्वेश्चन कर लेती थी मॉक में, वो भी नहीं कर पा रही हूँ इस वजह से, क्योंकि मैं क्वेश्चन मतलब प्रैक्टिस नहीं की, तो इस वजह से मेरे भूल गए सारे क्वेश्चन, कि मतलब प्रैक्टिस तो, बट कैसे क्वेश्चन को करना था, कैसे, ये चीज़ें भूल गई। तो उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए मुझे उसको एक बार फिर से लगाना पड़ेगा, जिससे कि मैं उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। तो दोस्तों, ये है मेरी आज की टू डू लिस्ट। आज मैं इतना ही कंप्लीट कर पाई हूँ, और आप सभी को पता है कि डे बहुत ही छोटा होता है, तो इस वजह से मैं इतना ही कंप्लीट कर पाई हूँ। और आप लोग कैसे कर रहे हो? इंग्लिश के लिए मैं वरुण सर कैसे ट्रिक फॉलो करते हैं, देखिए उनका ट्रिक थोड़ी ऐसा रहता है कि वो सर बताते हैं कि नाउन एडजेक्टिव कहाँ पे कैसे स्टार्ट हो रहा है, तो इस वजह से मैं सर के ट्रिक को फॉलो कर रही हूँ। कभी कभी मेरे मार्क्स अच्छे भी आ रहे हैं, कभी नहीं आ रहे। जैसे कि कल मैंने बताया था 17 मार्क्स आए थे मेरे इंग्लिश में, मैं आपके साथ शेयर भी जरूर करूँगी। ठीक है, और तो कभी कभी कम भी हो जाते हैं, जैसा जब फ्लो बन जाए तो ऐसे हो जाते हैं। तो आप लोगों के कैसे मार्क्स आ रहे हैं इंग्लिश में, और स्पेशली इंग्लिश के लिए आप क्या करते हो, और आपका वीक सब्जेक्ट क्या है? मेरा तो वीक इंग्लिश ही है, और मैं वीक नहीं समझूंगी, क्योंकि अभी थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, और वीक कहते रहेंगे तो फिर वीक ही बना रहेगा, तो इस वजह से मैं वीक कहती भी नहीं हूँ, और डेफिनेटली इम्प्रूव कर लूँगी और अच्छे मार्क्स आने लगेंगे। तो गाइज़, ये है आज का टू डू लिस्ट, में आज ये सब किया मैंने। और आप लोग कैसे कर रहे हो? आपका टू डू लिस्ट क्या रहता है? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो थैंक यू गाइस, ये है आज की मेरी टू डू लिस्ट। अगर आपको ये पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर आप इससे रिलेट कर पा रहे हो, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।